नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 का डिजिटल प्लेटफॉर्म दिल्ली 24 और मैं हूं आपके साथ अनुष्का नामदेव। देश का दिल दिल्ली में आज चुनाव और मतदान जारी है, यानी कि दिल्ली में चुनावी महासंग्राम शुरू हो गया है। सभी 70 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से जो है लंबी लंबी कतारें लग चुकी हैं और आज ईवीएम में सभी राजनीतिक दलों की किस्मत जो है वो कैद हो जाएगी। और एक चीज और कैद हो जाएगी आज कि कौन बनेगा दिल्ली का मुख्यमंत्री। तो चलिए देर नहीं करते हैं, सभी रिपोर्टर्स सभी 70 विधानसभा सीटों से वहां से हमें लाइव अपडेट बताएंगे। सभी 70 विधानसभा सीट तो अभी नहीं कवर कर पाएंगे, जो हॉट सीट है वहां पे देखते हैं क्या माहौल है, क्या मुद्दे हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। तो हॉट सीट से हमारे साथ न्यू दिल्ली से दिव्या अग्रवाल जुड़ी हुई है, कालका जी से वरुण सिन्हा जुड़े हुए हैं, जंगपुरा से गौतम तिवारी जुड़े हुए हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी जोड़ते हैं। वरुण, मेरा पहला सवाल मैं आप सभी रिपोर्टर से पूछना चाहती हूँ कि इस बार किसका जोर रहा? चेहरे का, रेवड़ियों का, मुद्दों का, किसका जोर रहा? एक लाइन में जल्दी जल्दी। देखिए, शुरुआत है और शुरुआती दौर में अगर कहा जाए तो अभी बहुत जल्द बताना नहीं रहेगा, लेकिन हाँ ये जरूर है कि जितने लोगों से हम लोग बातचीत कर पा रहे हैं या जितने लोगों को हम समझ पा रहे हैं, उनका ये मानना है कि मुद्दों की राजनीति इस बार ज्यादा हावी नजर आई। मुद्दों की बात पर ज्यादा लोग वोट करते नजर आए और कहीं ना कहीं जो फ्री की रेवड़ियों की बात की जा रही थी या फ्री के तमाम सामान बांटने की बात की जा रही थी, बिजली पानी के मुद्दे पर फ्री यूनिट्स देने की बात की जा रही थी, वो मुद्दे कहीं ना कहीं कुछ जनता को आकर्षित तो करते हैं, लेकिन आम जनता के लिहाज से अगर देखा जाए तो जो रोजगार है, जो बिजली का मुद्दा है या फिर एजुकेशन का मुद्दा है, ट्रांसपोर्टेशन का मुद्दा है, वो बड़ा मुद्दा है और उसी हिसाब से इस बार जो है वोट करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। जी वही लगातार हमारे साथ विनय भी जुड़े हैं। विनय, आपको क्या लगता है इस बार किसका जोर रहा चुनाव में? चेहरे का, मुद्दे का, रेवड़ियों का, किसका? एक लाइन में। देखिए अनुष्का, जब से चुनाव शुरू हुआ है तब से काफी चीजें बदली है। शुरुआत में मुद्दों की बात की जा रही थी कि मुद्दों पर लोग वोट करेंगे, तो जिस तरीके से धीरे धीरे चुनाव आगे बढ़ा और आगे बढ़ते बढ़ते आखिरी दौर में फिर से वही रेवड़ियों पर चुनाव आता हुआ नजर आ रहा है। सुबह हम रोहिणी में थे, विधानसभा के नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता थे, वो भी बदलाव की बात कर रहे थे। और इस समय मैं सुकूर बस्ती कॉन्स्टिट्यूंसी में हूँ, सत्येंद्र जैन की कॉन्स्टिट्यूंसी से, तो वहां पे भी जो लोगों से बात करी वो भी बदलाव की बात कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बदलाव होगा या नहीं, ये आने वाला वक्त यानी कि 8 तारीख मतलब को ही मैंने पता चल आपका भी यही कहना है रेवड़ियां इस बार मुद्दा रही। हमारे साथ गौतम तिवारी भी जुड़े हैं। गौतम, आपकी नजर में किस पर सबसे ज्यादा जोर रहा? मुद्दा, चेहरा, रेवड़ियां? एक लाइन में। जी मैम, बिल्कुल बता दें कि आम आदमी पार्टी हो चाहे बीजेपी कांग्रेस, लेकिन तमाम जो मैनिफेस्टो में एक चाहे 2100 की बात की जाए या 2500 की बात की जाए या गैस सिलेंडर की बात की जाए, तो मुद्दे, पानी बिजली की बात की जाए, तो मुद्दे जो है लगातार इसी पे टिका हुआ है, चाहे आम आदमी हो चाहे बीजेपी। लेकिन इस बार का ये नहीं कहना दिल्ली में कि दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा कौन, क्योंकि इस समय दिल्ली के करोल बाग, जो कि अपने आप में एक बहुत हॉट सीट मानी जाती है, यहाँ से चौथी बार आम आदमी पार्टी ने विशेष रवि पे भरोसा जताया। उन्हीं के सामने बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम को फील्ड में उतारा गया। तो कहीं न कहीं जो लड़ाई है वो बिल्कुल कांटे की टक्कर की लड़ाई यहाँ पे। जी बिल्कुल गौतम, कांटे की टक्कर, और आपका भी यही कहना है। तो वही हमारे साथ अभी वरुण सिन्हा लगातार जुड़े हुए हैं कालका जी से। वरुण, कालका जी हॉट सीट, आतिशी वर्सेस रमेश भिदोड़ी और अलका लांबा, क्या लग रहा है, क्या माहौल है, क्या मुद्दे हैं लोगों के बीच में? देखिए, सुबह से लोग वोट भी डाल रहे हैं। वोट डाल दिया आपने? वोट डाल दिया? वोट डाल दिया? अच्छा, ये बात बताइए, इस बार फ्री की रेवड़ियों की बात बहुत की गई कि भाई फ्री का जो है, फ्री की बिजली, फ्री की पानी, ये तमाम चीजों की बात की जा रही थी। आपके हिसाब से किसको वोट दिया, किसको नहीं, ये सब बातें नहीं करेंगे, है ना? सिर्फ मुद्दे क्या रहे आपके हिसाब से? कौन कौन सी ऐसी चीजें रही जिसके हिसाब से आपने वोट डाला? मुद्दे तो बहुत है जी, ऐसी बात नहीं है। मुद्दे जाएंगे तो शायद खत्म ही नहीं। जैसे कि क्या, अभी देख ही रहे हैं आप सामने। ठीक है, मुद्दे तो बहुत हैं यहाँ पर। मुद्दे इतने हैं कि मतलब किसी समय मैं 81 से रह रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा। शायद मेरी उम्र 6 साल की थी। अच्छा। और आज मेरी 49 साल है। तो शायद मैं मुद्दे तो बहुत देख रहा हूँ, और क्या पता देखता रहूंगा अगर यहाँ रहूंगा तो मुद्दे तो कभी खत्म होंगे नहीं। लेकिन मेन मुद्दे पे जाओ तो आज जो मतलब हमारी जो जनरेशन को जो बेनिफिट मिल रहा है
तो शायद 10 साल से पहले कभी नहीं मिला। ये हमने देखा, हमने बच्चों को अपने पढ़ाया प्राइवेट मीडियम पब्लिक स्कूल में। बाकी देखो मेहनत करेंगे तो खाएंगे, तो हम इस राजनीति में पढ़ते नहीं है जी। हमें अपनी मेहनत से निर्भर रहता है, जिससे हमारा चूल्हा जलना है। हम नेता नगरी करेंगे तो हमारे घर में चूल्हा कौन जलाएगा? आज कोई पार्टी आ जाएगी 2 दिन के लिए पूछ लेगी, तीसरे दिन कौन पूछेगा जी? कोई नहीं पूछेगा। सही कह रहे हैं बाबूजी। हाँ जी, क्या इस अच्छा, बार के चुनाव के हालात है? दिव्या हमारे साथ जुड़ गई है। दिव्या नई दिल्ली सीट से हमारे साथ जुड़ गई। दिव्या, हॉट सीट नई दिल्ली, केजरीवाल वर्सेस प्रवेश वर्मा वर्सेस संदीप दीक्षित, क्या मुद्दे हैं लोगों के बीच में, क्या माहौल लग रहा है? देखिए, इस वक्त मेरे साथ संगठन महामंत्री जो रहे हैं रामलाल जी, वो मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, क्योंकि हम निर्माण भवन पे हैं। एक वीआईपी सीट है नई दिल्ली विधानसभा। रामलाल जी, ये स्याही तो लोग देख ही रहे हैं, यानी आपने अपने मतदान के अधिकार का इस्तेमाल कर लिया, क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को? सीट वीआईपी है, मैं तो सामान्य आदमी हूँ, सामान्य आदमी ने वोट दिया है। हाँ। दिल्ली में लोग ये मान के चल रहे हैं कि आरोप प्रत्यारोप लगाने से खाली विकास नहीं होता। दिल्ली में विकास करने वाली, काम करने वाली सरकार चुनना चाहते हैं लोग, लेकिन जो भी सरकार चुननी है, परिवर्तन भी लाना है, तो वोट घर से निकल कर ही आया जा सकता है ना। तो वोट देने के लिए निकले ज्यादा से ज्यादा। इस बार संगठन कितना मजबूत लग रहा है? क्योंकि कई बार ये बातें भी सामने आई है कि हर पार्टी अपने आप से ही लड़ती नजर आ रही है, तो पक्ष तो क्या लड़े? संगठन तो सभी पार्टियों का अपने अपने ढंग से मजबूत रहता है। चुनाव में बहुत सारे मुद्दे उठते हैं, मुझे लगता है इस बार परिवर्तन का मुद्दा ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, ये रामलाल जी जो संगठन महामंत्री रहे हैं बीजेपी के, और इस वक्त मैं थोड़ी ही देर में बात करूंगी। अभी मेरे पीछे जो है ये प्रवेश वर्मा की पत्नी मौजूद है, साथ ही साथ उनके जो बच्चे हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। देखिए अनुष्का, अगर नई दिल्ली विधानसभा की बात की जाए, बहुत ही इंटरेस्टिंग विधानसभा है ये, इस लिहाज से कि राजनीतिक मायनों में देखिए जो भी यहाँ से जीतता है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की गद्दी पर आसीन होता है, ये हमेशा से ही कहा जाता है। और प्रवेश वर्मा जो है वो अब मतदान करने यहाँ पहुंचे। इससे पहले संदीप दीक्षित राहुल गांधी के साथ यहाँ पर मतदान करने पहुंचे थे। साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल जो है वो भी मुख्य लड़ाई में है। प्रवेश वर्मा देखिए, आज भी अभी न्यूज 24 ने जब उनसे बात की तो उनका कहना था कि इससे पहले उन्होंने ये दावा किया था कि 20,000 वोटों से जो है वो प्रवेश वर्मा जीत रहे हैं, और आज उनका ये दावा और ज्यादा बड़ा होता नजर आ रहा है। बहुत ज्यादा आश्वस्त नजर आ रहे हैं। अपने घर से पहले सुबह निकले, उसके बाद यमुना पे पूजा अर्चना की। यमुना एक बड़ा मुद्दा रहा है, यमुना की गंदगी, यमुना की सफाई नहीं हुई। 100 करोड़ रुपए उसके लिए खर्च किए गए, लेकिन आवंटित तो हुए लेकिन खर्च नहीं किए गए। ये सब मुद्दे बहुत अहम है। और अब जो है वो देखिए, मैं अभी कुछ ही देर में प्रवेश हमारे साथ है। मैम, हम लोग लाइव जुड़ गए हैं दिल्ली 24 से, तो क्या कहना चाहेंगे दिल्ली 24 के दर्शकों के लिए? मैं सभी दर्शकों से अपील करती हूँ, उन्होंने वोट कर दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। और जिसने वोट नहीं किया है प्लीज आइए और अपना वोट कीजिए, दिल्ली को बचाइए, बचाइए। एक पत्नी के तौर पे हमने आपको देखा कि आप पूरी तरीके से प्रवेश जी के चुनाव प्रचार में साथ खड़ी नजर आई। आप भी बहुत सारी मीटिंग्स में गई, क्या देख रही थी वो? वहाँ पर लोगों का फीडबैक क्या था? लोग परेशान हो गए थे, खासतौर पे महिलाएं जिनको स्वच्छ शौचालय की जरूरत थी, स्वच्छ पानी की जरूरत थी, लिकर पॉलिसी से निजात चाहती थी। ये सब उनकी डिमांड्स थी, जो उन्हें यकीन है कि मोदी जी अपनी डबल इंजन की सरकार में ये पूरा करेंगे। प्रवेश वर्मा जी उनकी डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। एक सवाल जो मैं आज एक पत्नी से भी पूछना चाहूंगी, प्रवेश जी चुनाव लड़ रहे हैं, इतनी अहम विधानसभा सीट है ये, किस तरीके से आपने देखा? क्योंकि बहुत ज्यादा वो परेशान भी रहते होंगे, चिंता भी करते होंगे, तो वो जो उनका शेड्यूल था एक पत्नी के तौर पर, आपने कैसे उनको काम जाम किया? नहीं, ही वाज वेरी काम, बहुत अच्छे से अपना काम कर रहे थे। उन्हें पता था कि उन्हें क्या जाना है, क्योंकि वोटर कितना परेशान है, तो उन्होंने अभी सारी चीजें अपने माइंड में रख ली है और लोगों को सबको ये यकीन दिला दिया है कि एक बार मोदी जी की सरकार दिल्ली में आएगी, डबल इंजन की सरकार आएगी, तो जो 11 साल से दिल्ली पीछे हुई है वो और आगे बढ़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। तो ये प्रवेश वर्मा की पत्नी जो हर तरीके से चुनाव प्रचार में जो है वो खड़ी नजर आई,
और देखिए ये प्रवेश जी के बच्चे हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर भी हैं, क्योंकि यंग हैं, ये 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है। उनसे भी मैं बात करने की यहाँ पर कोशिश करूंगी। साफ तौर पर लगातार जो ये चर्चा हो रही है प्रवेश वर्मा या फिर नई दिल्ली विधानसभा सीट के लेके, हम लोग लाइव हैं, हम लोग बात करना चाहेंगे आप लोगों से। देखिए ये प्रवेश जी की बेटी है और ये बेटा है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, युवा क्या सोचता है? युवा इस बार चेंज के टुवर्ड्स बहुत इंक्लाइंड है और इस बार चेंज के लिए वोट करना चाहता है। 11 सालों से एक चेहरा टॉप पे देख के थक गया है, जो चेहरा सिर्फ बहाने दे रहा है, विश्वास दे रहा है, लेकिन उसके टुवर्ड्स कुछ काम नहीं कर पा रहा। तो जरूर इस बार चेंज के लिए वोट होंगे और इस बार कमल खिलेगा। मैंने कई वीडियोस देखी कि आप प्रवेश वर्मा के साथ डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए हैं, चाय और कॉफी शेयर कर रहे हैं, और ऐसी कई बातें आपने उनसे पूछी जिस तरीके के आरोप भी लगते रहे हैं, या फिर आम आदमी पार्टी को जिस तरीके से सपोर्ट फ्रीबीज को लेकर किया जाता है, तो क्या कुछ जवाब आपको मिलता था और कितने हद तक आप सेटिस्फाई होते थे अगर आप अपने पिता के तौर पर नहीं, उनको एक बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर? आई थिंक इस इलेक्शन में पापा ने जितने प्रॉब्लम्स आए, जितने उनके टुवर्ड्स क्वेश्चंस रेस करे गए, उन सबको बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में आंसर करा है। सारी प्रॉब्लम्स के टुवर्ड्स पॉलिसी का प्रपोज करी है, और अगर उन्हें एक मौका इस बार नई दिल्ली दे तो इस बार वो टुवर्ड्स चेंज के टुवर्ड्स काम करेंगे, डेवलपमेंट के टुवर्ड्स काम करेंगे और दिल्ली को इस देश का सबसे अच्छा शहर बनाएंगे। युवाओं के लिए क्या कुछ प्लानिंग है, अगर आप हमें बता सकें? देखिए 3 बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं। एक तो साफ सफाई है, फिर साफ पानी है, बिजली है, फिर लोग युवाओं को फ्री बस नहीं मिलती, अभी भी बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि केजरीवाल जी ने जो शराब की बोतलें बांटी थी, जो स्कूल के बाहर उन्होंने ठेके खोले थे, जो मेट्रो स्टेशन में करे थे, वो सबसे मेजर प्रॉब्लम है। इन मुद्दों पे अभी करंट गवर्नमेंट ने बिल्कुल काम नहीं किया है। 11 साल से वो बस इन्हें हवा में बोले जा रही है कि वो काम करेंगे, पर जितने वो प्रोमिसेस कर रहे हैं, जितने वादे दे रहे हैं, वादे बना रहे हैं, उससे भी ज्यादा वो बहाने बना रहे हैं, वो एक्सक्यूजेस दे रहे हैं। तो इस बार जरूर चेंज आएगा। सब लोग तंग हो चुके हैं इस गवर्नमेंट से, उन्हें भी चेंज। थैंक यू सो मच दिल्ली 24 से बात करने के लिए। तो अनुष्का देखिए ये है कुछ तस्वीरें जो मैंने आपको दिखाने की कोशिश की, बाकी मैं एक बार आपको फिर से वो तस्वीर दिखाना चाहूंगी। जी दिव्या, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपके पास वापस आएंगे। हमारे साथ लगातार विनय सिंह जुड़े हुए हैं। विनय, मेरा सवाल ये है आपसे कि देखिए पिछले चुनावों की बात करें तो बीजेपी का जो परसेंटेज रहा 32 से कम नहीं जाता, 38 से ज्यादा बढ़ता नहीं है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो घटता ही जा रहा है। और इस बार जिस तरीके से कांग्रेस ने कमबैक किया है, क्या आपको लगता है कि केजरीवाल से सिर्फ टक्कर लेने के लिए कमबैक किया है और कुछ ही सीटों के लिए कंपटीशन किया है, या जहां पर जो मुस्लिम वोटर्स हैं उसको साधने के लिए? क्योंकि 3 दिन तक रैली में दिखाई दी राहुल गांधी ताबड़तोड़ रैलियां करी, और जिसके साथ इंडिया गठबंधन में हम साथ साथ है करते थे, और इस बार एकदम अगेंस्ट हो गए। तो क्या लगता है इस बार जो राहुल गांधी है, वो कांग्रेस जो है वो अपनी चुनाव जीतने के लिए लड़ रही है या फिर केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रही है? रुकिए मैडम। हाँ अनुष्का, मैं बता रहा हूँ कि इस बार ये जो राहुल गांधी हो की पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, कोई भी पार्टी सिर्फ इसलिए नहीं उतरती कि सिर्फ 2-4 सीटों पे लड़नी है। उन्होंने पूरा जोर लगाया है। राहुल गांधी ने जिस तरीके से आखिर में 8 जनसभाएं 2 रोड शो की, प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से 8 जनसभाएं 2 रोड शो की है, तो उसके हिसाब से तो यही लगाया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने पूरी कोशिश की है। वहीं ये फायदा इसमें जो है वो बीजेपी का ही कहीं ना कहीं, बीजेपी जो है उनको नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी का या आम लोगों का भी कहना यही था कि अगर कांग्रेस पार्टी जो है वो जोर लगा दिया, उसने चुनाव लड़ने के लिए जोर लगा दिया, तो उसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को मिलेगा। क्योंकि जिस तरीके से आप वोटिंग परसेंटेज की बात कर रहे थे, अगर कांग्रेस ने अपना 5 से 7% वोट भी बढ़ा लिया, तो उसके बाद आप ये मान लीजिए कि आम आदमी पार्टी को बहुत नुकसान होने वाला है इसमें। क्योंकि आम आदमी पार्टी जिस तरीके से 2015-19 में जो 20 में सुनामी के साथ जीती थी 67 सीटें 62 सीटें, अब वो सुनामी कम से कम आम आदमी पार्टी की नजर नहीं आ रही है। लोगों में बदलाव की चाहत है, बदलाव
की कोशिश कर रहे कि उनका मानना है कि बदलाव होना चाहिए। अलग अलग लोगों का अलग अलग राय है, अलग अलग नजरिया है। लोग कई जो दिल्ली का डेवलपमेंट है उसके ऊपर भी वोट कर रहे हैं कि हाँ दिल्ली में डेवलपमेंट जो है वो नहीं हुआ। और वही आपने जो मुस्लिम कम्युनिटी की बात करी तो ये भी तय है कि मुस्लिम कम्युनिटी जो है इस बार जो मुस्लिम वोटर्स था वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से जरूर छिटक गया है, क्योंकि मुसलमान वोटर्स से जो हमारी बात हुई तो इस बार वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ जाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन नहीं, धीरे धीरे जिस बिल्कुल तरीके से जब चुनाव शुरू हुआ था और आखिर में आते आते काफी वोटर्स, जो मेरी बात हो रही थी आज, काफी वोटर्स जो है वो फिर यही सोचकर वोट डाल रहे हैं कि अगर हम आम आदमी पार्टी को ना देंगे, कांग्रेस को वोट देंगे, लेकिन कांग्रेस तो सरकार बना नहीं रही तो कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा होगा, तो इसलिए वो लोग फिर आम आदमी पार्टी की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि इस बार की जो फाइट है बहुत ही टफ फाइट नजर आ रही है कि आखिर क्या बिल्कुल होगा। बिल्कुल विनय, वोट ये परसेंटेज कांटे की बढ़ा टक्कर तो लग रही है, क्योंकि वैसे जिस में तरीके बीजेपी को से फायदा होगा। कांग्रेस मजबूती से एक आई है, वापसी की है, और वही बीजेपी भी, ये कांटे की टक्कर है। 8 को पता चलेगा कि कौन बाजी मारता है, कौन राज करता है दिल्ली पर। लगातार हमारे साथ वरुण सिन्हा जुड़े हुए हैं। वरुण, मेरा सवाल सबसे बड़ा आपसे ये है कि देखिए, केजरीवाल जी तमाम बातें करते थे कि मैं बीजेपी और कांग्रेस वाली पार्टी नहीं हूं, मैं छोटी गाड़ी में आता हूं। और अब जो पिक्चर है जनता के बीच में, शीश महल, घोटाला, जेल, तो आपने इतनी रिपोर्ट्स कवर करी है, ग्राउंड रिपोर्ट आपके शो में दिल्ली के दिल में क्या है, जो नेशनल टेलीविजन पर चलता है, उस पर आपने जनता का मूड क्या देखा इस बार केजरीवाल के लिए? देखिए, मुझे लगता है कि शायद पिछले 10 साल से आप जब सरकार में होते हैं तो आपका एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बनता भी है और लोगों में थोड़ी बहुत नाराजगी होती है कि विधायकों ने काम नहीं किया। हाँ, ये हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल को लेकर नाराजगी उतनी ज्यादा नहीं हो लोगों के दिमाग में, या चीजें ना हो, लेकिन हाँ, जो लोकल एमएलए होता है उसको लेकर जरूर चीजें होती है। शायद यही वजह थी कि अरविंद केजरीवाल ने कई विधायकों का टिकट काटा इस बार। और सीधे तौर पर कहा जाए तो परिस्थितियां ऐसी नजर आई दिल्ली के चुनावों में इस बार कि दिल्ली वाले जानते हैं कि फ्री की रेवड़ियां बांटने की बात की जा रही थी। इसके अलावा ये समझाने की कोशिश की जा रही थी कि हम लोग जो है दिल्ली वालों को इस बार कुछ ऐसा तोहफा देंगे जो कहीं ना कहीं उनको खुश करता नजर आएगा। ये समझाने की बात नजर आई कि अरविंद केजरीवाल ये कहते नजर आए कि उन पे जो आरोप लग रहे हैं, चाहे शीश महल का आरोप है या राजमहल की बात की गई, उसके जरिए समझाया गया कि शीश महल में ऐसा कुछ नहीं था, ये लगातार बीजेपी या कांग्रेस प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो कोशिश जो भी मुद्दों के हुए इस बार, उन मुद्दों को दबाने के लिए या उन मुद्दों को साइडलाइन करने की कोशिश अरविंद केजरीवाल ने जरूर करी। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जनता है उन मुद्दों के तहत सोचती भी है और कई बार वोट भी करती है। वोट डाल दिया आपने? अभी वोट नहीं डाला? अच्छा, मुद्दे क्या हैं इस बार आपके दिमाग में? कौन से जहन में मुद्दे हैं ऐसे यहाँ के जो आपको लगता है कि बड़े मुद्दे हैं और उसके तहत आपने वोट डालेंगे इस बार, या डाला है? काम मतलब जिस हिसाब से पहले जो केजरीवाल को होता तो काम तो काफी अच्छा ही किया है पहले से। बेटर है, जैसे स्कूल हो गया और मोहल्ले वोहल्ले जो आसपास के है तो पानी वानी सब चीज फ्री आता ही है, हर चीज। और स्कूल में भी काफी अच्छे काम किया है। अभी भी देखा हूँ तो काफी अच्छे बन रहे हैं पहले से, काफी सुधार हो रहा है आपको बहुत लगता है? ज्यादा। अच्छा, टक्कर है कई रातियों की, तीनों पार्टियां हैं इस बार, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी। कांग्रेस को तो मैं 100 में से 10% डालूंगा वो। और मतलब इसके बाद 50-40 का है कांग्रेस और उसका बीजेपी। हाँ, मतलब 50 हो गया आम आदमी पार्टी और 40 हो गया आपका वो। हम लोग तो टक्कर है। तो यही स्थिति है, आम जनता है जानती है कि इस समय चुनावी मौसम में जितने वादे किए गए थे उन वादों के हिसाब से अब फिलहाल इलेक्शन का टाइम है और आज रिजल्ट की स्थिति बनेगी। वोट डाला है? डाला है। सवाल सिर्फ इतना, आज के दिमाग में, आपके दिमाग में कौन कौन से मुद्दे ऐसे थे जिन मुद्दों के तहत में वोट डाला? किसको डाला ये नहीं पूछ रहे, सिर्फ इतना बताइएगा कि मुद्दे कौन कौन से जहन में थे, कौन कौन सी दिक्कतें थी जो लगता है आपको सॉल्व होनी चाहिए। सर हम तो कहते हैं हमारे तो यहाँ वोट है नहीं सर, ये इनका वोट है, लेकिन ये डाल के आ गए हैं। तो हम सर अभी यहाँ का, हमने यहाँ किराए पर रहते हैं, हमारा यहाँ वोट नहीं है, हमारे सब बिहार में है। अच्छा, क्या मुद्दे हैं इस बार? इस बार मोदी है, मुद्दे है ये सब कुछ। मोदी को जो कुछ करना है वो करना है। अच्छा, यही रहते हैं संजय कैंप में? सुधार कैंप में ही रहते हैं आप? हाँ जी। वोट डाल दिया? वोट डाला है सर? वोट डाल दिया? वोट डालने आया, जाएंगे। मुद्दे कौन कौन से दिमाग में चल रहे हैं इस बार यहाँ पर? कौन कौन सी चीजें हो पाई, कौन सी नहीं हो पाई, कौन सी होनी चाहिए?
एक तो बेरोजगारी की है ऊपर, और यही बेरोजगारी है मेन तो ऊपर, इसी के ऊपर है चीजें हैं दिमाग में है, नौकरियां नहीं है, रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है। पैसा आएगा तभी तो जीवन चलेगा, पैसा ही नहीं आएगा तो फिर कहाँ से चलेगा। वोट डाल दिए सर? अभी जाएंगे? कौन कौन से मुद्दे दिमाग में चल रहे हैं? देखिए क्या लग रहा है इस बार टक्कर किस किस के पीछे अच्छे बता दीजिए। टक्कर तो केजरीवाल का है और बीजेपी का, दोनों का। तो सोच, परिस्थिति, हालात और शायद समझने और समझाने के काफी है अनुष्का कि जनता है बहुत ज्यादा अपनी बात को बताती भी है, समझाती है, लेकिन खुलकर कुछ बोलती नजर नहीं आती है। शायद यही वजह है कि इस समय अभी 10 बजने का समय आ चुका है, लगभग 3 घंटे लगभग कहा जाए तो वोटिंग हो चुकी है। थोड़ी देर में टर्नआउट भी आएगा, कितनी % वोटिंग हुई है, और उसके बाद लगातार ये स्थिति क्लियर होगी कि आखिर दिल्ली वाले कितने उत्साह के साथ इस बार अपने मतदान का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं। वरुण, आप लगातार आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपके पास वापस लौटेंगे। वही हमारे साथ लगातार गौतम जुड़े हुए हैं। गौतम, बेरोजगारी, महंगाई, आम आदमी का बुरा हाल है, नींबू की तरह आप लोग वोट डाल दिए? बस एकदम से। गौतम, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही मैम, आ रही अनुष्का, आ रही, आवाज आ रही। गौतम, आम आदमी का जो हाल है, महंगाई की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, नींबू की तरह निचोड़े जा रहे हैं, और एकदम से वेरिएबल फैक्टर की एंट्री होती है बजट, और वहीं केजरीवाल की फ्री की रेवड़ियां, द ग्रेट इंडियन सेल की तरह। क्या लग रही है इस बार वहां लोगों में बजट के आने के बाद, और वहीं केजरीवाल के 25,000? क्या लग रहा है वहां पे माहौल, लोगों का मतलब लहर किस तरफ जा रही है? आज मतदान है, पूछिए लोगों से, आपके पीछे लोग खड़े हैं। देखिए अनुष्का, जिस तरीके से इस बार का जो चुनाव है, आम आदमी पार्टी और बीजेपी में जो कांटे की टक्कर दिल्ली में दिखाई दे रही है, लेकिन जो मुद्दे हैं लोगों के, सबसे बड़ी बात है उसको समझना जरूरी है कि आम पब्लिक के मुद्दे क्या है और किन मुद्दों पे ये मतदान कर रहे हैं, और इनको इस बार किसकी सरकार बनेगी, इन तमाम मुद्दों पे, क्योंकि बहुत सारी मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, सड़कें टूटी है, पानी गंदा आ रहा है, तमाम मुद्दे। सर एक बात बताइए, जिस तरीके से देखा जा रहा है इस बार का चुनाव, इस समय मैं करोल बाग विधानसभा में हूँ, क्योंकि यहाँ पे चौथी बार विशेष रवि आम आदमी पार्टी से, दूसरी तरफ राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम को बीजेपी